Good morning बच्चों. In this lecture we are going to learn integers in number system. In previous lecture we have already started number system और number system में हम लोगों ने complex number, imaginary numbers, real numbers, rational numbers and irrational numbers को पढ़ लिया था. ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इंटीजर्स को पढ़ेंगे. ठीक है, और देखेंगे इंटीजर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है और इंटीजर्स को किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है. अगर मैं डेफिनेशन ऑफ इंटीजर्स की बात करूं तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में रियल नंबर्स को डिफाइन किया था. किस तरीके से डिफाइन किया था? हम लोगों ने कहा था कि ऑल रियल नंबर्स इंक्लूड डेसिमल नंबर्स एंड इंटीजर्स. ठीक है, या एक चीज हम लोगों ने और कहा था कि सेट ऑफ रियल नंबर्स इज द यूनियन ऑफ सेट ऑफ डेसिमल नंबर्स एंड इंटीजर्स. ठीक है, तो अगर मैं रियल नंबर के सेट में से सभी डेसिमल नंबर्स को एक्सक्लूड कर दूं या निकाल दूं तो जो भी रियल नंबर्स बचेंगे वो सभी रियल नंबर्स क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स कहलाएंगे. ठीक है, तो मैं सेट ऑफ इंटीजर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? सेट ऑफ इंटीजर्स को कैपिटल आई या कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, और इसमें किस टाइप के नंबर्स होंगे? वो सभी रियल नंबर्स होंगे जो डेसिमल नहीं है. ठीक है, तो जैसे मैं सेट ऑफ इंटीजर्स में नंबर्स को इंक्लूड करना चाहूं तो मैं इंक्लूड करूंगा जैसे माइनस इन्फिनिटी के बाद वाले जितने भी नंबर्स जैसे -42 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 and so on 77 and so on up to infinity. ठीक है, तो ये सभी नंबर्स क्या है? ये सभी नंबर्स रियल हैं लेकिन डेसिमल नहीं हैं. इन्हीं नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं और उनके सेट को आई या कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है. अब मैंने इंटीजर्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है. पहला पार्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, दूसरा पार्ट नेगेटिव इंटीजर्स और तीसरा पार्ट जीरो. ठीक है, जीरो को मैंने पॉजिटिव इंटीजर्स या नेगेटिव इंटीजर्स के सेट में इसलिए नहीं रखा क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है. ठीक है, अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करूं तो पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट को मैं आई प्लस या जेड प्लस से रिप्रेजेंट करूंगा. आई प्लस या जेड प्लस से रिप्रेजेंट करूंगा और इस सेट में सभी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे जैसे 1 2 3 5 एंड सो ऑन अप टू 77 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी. ठीक है, ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है. ऐसे ही मैं नेगेटिव इंटीजर्स के सेट को लिख सकता हूं. कैसे लिखूंगा? इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा आई नेगेटिव या जेड नेगेटिव से और इस सेट में कौन से इंटीजर्स होंगे? जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं इस सेट में इंक्लूड किए जाएंगे. जैसे माइनस इन्फिनिटी के बाद वाले जितने भी इंटीजर्स जैसे -44 -5 -3 -2 -1. ठीक है, ये सभी इंटीजर्स क्या हैं? नेगेटिव इंटीजर्स हैं. और जीरो क्या है? जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है, इसीलिए मैंने इसको अलग रखा है. ठीक है, जीरो ध्यान रखना, जीरो एक इवन इंटीजर होता है, ऑड इंटीजर नहीं होता और इस चीज को हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं. ठीक है, जीरो एक इवन इंटीजर होता है. अब कहीं कहीं तुम लोगों ने पढ़ा है एक कुछ लिखा जाता है इस तरीके से नॉन नेगेटिव इंटीजर लिखा जाता है. नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? जैसे नाम से ही मालूम चल रहा है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ऐसे इंटीजर्स जो नेगेटिव ना हो. ठीक है, तो ऐसे इंटीजर्स जो नेगेटिव ना हो वो या तो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे या जीरो होंगे. ठीक है, अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट में जीरो को भी इंक्लूड कर दूं तो जो सेट मिलेगा उसी सेट को हम लोग क्या कहेंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. तो इस सेट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इस सेट को हम लोग लिखेंगे 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन. जैसे मान लो 7 7 1 एंड सो ऑन 7 2 7 2 7 1. कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई भी इंटीजर अप टू इंफिनिटी तक.
ठीक है, ये सेट जो होगा वो क्या कहलाएगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर का सेट। ऐसे ही क्या होता है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, ऐसे इंटीजर जो पॉजिटिव ना हो। ठीक है, तो ऐसे इंटीजर्स जो पॉजिटिव ना नहीं होंगे वो क्या होंगे, या तो नेगेटिव इंटीजर्स होंगे या क्या होंगे, जीरो होंगे। तो अगर मैं नेगेटिव इंटीजर्स के सेट में जीरो को भी इंक्लूड कर दूं तो जो सेट मिलेगा उस सेट को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो इस सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे या लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे जैसे -4 2 -3 2 and so on up to -4 -3 -2 -1 and 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। हम लोगों ने पढ़ा कि इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो एंड नेगेटिव इंटीजर्स। फिर हम लोगों ने पढ़ा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एंड नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब मैंने पॉजिटिव इंटीजर्स के नीचे नेचुरल नंबर्स लिख रखा है। ठीक है, तो अगर मैं नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशन की बात करूं तो सीधे यहाँ पे देख करके आप बता सकते हो जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे। और नेचुरल नंबर के सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, नेचुरल नंबर के सेट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें किस टाइप के नंबर्स होंगे, इसमें वही नंबर्स होंगे जो पॉजिटिव इंटीजर के सेट में हैं, यानी क्या होंगे 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये सभी नंबर्स क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे, या n को हम लोग क्या कहेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये तो एक डेफिनेशन हो गई, हमने कहा कि पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि एक और डेफिनेशन देने की कोशिश करूं तो मैं कैसे बोल सकता हूं, मैं कहूंगा कि ऑल इंटीजर्स दोज आर ग्रेटर देन जीरो। सभी इंटीजर्स जो जीरो से बड़े हैं, ये सभी इंटीजर्स जो जीरो से बड़े हैं, मतलब ठीक है, ये सभी इंटीजर्स क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे। और ठीक है, ये दो डेफिनेशन हो गई। अगर एक थर्ड डेफिनेशन की मैं बात करूं तो नेचुरल नंबर को किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, नेचुरल नंबर्स को डिफाइन करना है तो हम लोग कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो काउंटिंग के लिए यूज होते हैं, और ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो ऑर्डरिंग के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, एक थर्ड डेफिनेशन इस तरीके से दिया जा सकता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं और मैं कहूं कि आई हैव 5 कार्स। ठीक है, तो यहां पे कार की जो काउंटिंग हो रही है नंबर 5 से हो रही है, तो ये जो 5 है वो क्या है, वो एक नेचुरल नंबर है। अगर मैं कहूं कि बीजेपी इज द फर्स्ट लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, तो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी की जो ऑर्डरिंग हो रही है यहाँ पे वो फर्स्ट से हो रही है, और जो फर्स्ट है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर होगा, और यह इसको कहेंगे कार्डिनल नंबर भी कहेंगे, ऑर्डिनल नंबर भी कहेंगे इसको। और यहाँ पे 5 क्या है, कार्डिनल नंबर। तो इस तरीके से हम लोग नेचुरल नंबर्स को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब नेचुरल नंबर में हम लोगों ने जीरो को इंक्लूड नहीं किया। हमेशा ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता है जीरो को नेचुरल नंबर में इंक्लूड, क्योंकि जो जीरो है ना तो ये काउंटिंग के लिए यूज होता है और ना ही ऑर्डरिंग के लिए यूज होता है। जैसे मुझे कहना है कि आई डोंट हैव मैथमेटिक्स बुक, तो मैं इसको इस तरीके से तो नहीं कहूंगा कि आई हैव जीरो मैथमेटिक्स बुक। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मैं कहूंगा आई डोंट हैव मैथमेटिक्स बुक। अगर मुझे कहना है कि आई डोंट हैव पेन, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा इसको कि आई हैव जीरो पेन। ठीक है, तो जो जीरो है वो ना तो काउंटिंग के लिए यूज होता है ना ऑर्डरिंग के लिए यूज होता है, इसलिए जीरो को नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर नेचुरल नंबर के सेट में हम लोग जीरो को भी इंक्लूड कर दें तो एक सेट मिलता है जिसको हम लोग होल नंबर का सेट कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और इस सेट में जीरो भी होगा और वो सारे नंबर्स होंगे जो नेचुरल नंबर्स में हैं, नेचुरल नंबर्स के सेट में हैं।
0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये सभी नंबर्स क्या कहलाएंगे? होल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? या हम कह सकते हैं कि जो होल नंबर्स होते हैं वही नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। देखो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का जो सेट है, ये वाला सेट मैंने लिखा है ना, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यही सेट क्या होता है? होल नंबर का भी होता है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर होल नंबर, या ऑल होल नंबर्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये सारी चीजें हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पे नंबर सिस्टम को हम लोग वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। बाय यूजिंग वेन डायग्राम हम लोग नंबर सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। तो कैसे समझ सकते हैं? जैसे मैंने यहाँ पे क्या एक सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट बनाया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, और इस सेट में मैंने दो सेट इंक्लूड किए हैं, एक रियल नंबर का जिसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया है, और एक इमेजिनरी नंबर के सेट को रिप्रेजेंट किया। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो a प्लस आयोटा b के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं तो 3 प्लस 2 आयोटा या 4 माइनस 3 आयोटा, ये सभी क्या हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ये वाला पार्ट मैं हटा दूं, मतलब इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? इमेजिनरी पार्ट, यानी बी को हम लोग इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। ये वाला पार्ट अगर मैं हटा दूं तो जो बचेगा इसी नंबर को, मतलब ए को हम लोग क्या कहेंगे? रियल नंबर। ठीक है, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को मैंने रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में डिवाइड कर रखा है। वहीं अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में मैं रियल पार्ट हटा दूं, ए वाला हटा दूं, तो हमें क्या मिलेगा? इमेजिनरी नंबर मिलेगा। ठीक है, तो रियल नंबर कुछ इस टाइप के होते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं। रियल नंबर के सेट को अगर मैं लिखूं तो कुछ इस टाइप के -4 -2 1 2 पाई, ये 3.14, ये सभी नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। और इमेजिनरी नंबर्स के सेट को अगर मैं लिखूं तो इमेजिनरी नंबर के सेट को कैसे लिख पाऊंगा? इमेजिनरी नंबर के सेट को अगर मुझे लिखना है तो जैसे 2 आयोटा हो गया, -2 आयोटा, या 4 आयोटा, 3 आयोटा, ये सभी क्या हैं? इमेजिनरी नंबर्स हैं। इतनी बात समझ में आई? अब देखो रियल नंबर का एक सेट मैंने बनाया। इस रियल नंबर के सेट में मैंने दो सेट इंक्लूड किए हैं। पहला रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिन्हें p बाई क्यू के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में सारी चीजें पढ़ रखी हैं पहले से। ठीक है, अब रेशनल नंबर के सेट में मैंने एक इंटीजर्स बनाया, इंटीजर का सेट बनाया, और फिर इंटीजर्स के सेट के अंदर एक मैंने होल नंबर का सेट बनाया, और होल नंबर के सेट के अंदर एक मैंने नेचुरल नंबर का सेट बनाया। तो अगर मैं नेचुरल नंबर के सेट की बात करूं तो नेचुरल नंबर के सेट में मैंने अभी हमने जस्ट पढ़ा है कौन कौन से नंबर होते हैं? 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक। ये सभी नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। या ये कहें कि वो सभी इंटीजर्स जो 0 से बड़े होते हैं उनको नेचुरल नंबर कहा जाता है। ठीक है, अगर इस नेचुरल नंबर के सेट में अगर मैं 0 और इंक्लूड कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें होल नंबर मिल जाएगा या नहीं? 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, होल नंबर मिल जाएगा। अब इस होल नंबर के सेट में अगर मैं नेगेटिव इंटीजर्स भी ऐड कर दूं तो हमें इंटीजर्स का सेट मिल जाएगा या नहीं? -4 -2 -1 0 1 2, ये सभी क्या हो जाए? इंटीजर्स हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अगर मैं इस इंटीजर्स में डेसिमल नंबर भी इंक्लूड कर दूं, अगर मैं इस इंटीजर्स में डेसिमल नंबर्स भी इंक्लूड कर दूं तो हमें क्या मिल जाएंगे? ऐसे डेसिमल नंबर्स जिन्हें p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ऐसे नंबर्स को इंक्लूड कर दूं तो हमें रेशनल नंबर का सेट मिल जाएगा। ठीक है, और रेशनल नंबर में अगर मैं इरेशनल नंबर भी इंक्लूड कर दूं तो हमें रियल नंबर का सेट मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर। ठीक है, या होल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर्स, या इंटीजर्स आर सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, या रेशनल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इरेशनल नंबर्स इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि ऑल रियल नंबर आर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर,
या ऑल इमेजिनरी नंबर्स आर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। या हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, ऑल इरेशनल नंबर्स आल्सो आर रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑल इमेजिनरी नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि दोनों के सेट क्या हैं, कहीं पे भी ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ठीक, अलग अलग इरेशनल नंबर का सेट यहाँ अलग है और यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट अलग बना हुआ है। ये क्या है, रेशनल नंबर के सेट में है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि नेचुरल नंबर्स आर द सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर या होल नंबर आर द सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर या इंटीजर्स आर सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। तो इस तरीके से हम लोग वेन डायग्राम की सहायता से नंबर सिस्टम को समझ सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज है यहाँ पे हमें पढ़ना, जैसे विच स्टेटमेंट इज ट्रू, हमें ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो यहाँ पे ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, तो इस स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा या नहीं, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। सभी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। अभी हमने पढ़ा है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, पढ़ा है ना इस वेन डायग्राम से। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ये जो स्टेटमेंट लिखा है वो ट्रू होगा। फिर सेकंड स्टेटमेंट ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, ये क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि होल नंबर्स जो में एक नंबर इंक्लूड होता है जिसको हम कहते हैं जीरो। जीरो क्या होता है, नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसलिए ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, ये बिल्कुल सही है। सभी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक, तो ये ट्रू हो जाएगा, स्टेटमेंट नंबर 3 ट्रू हो जाएगा। ऑल नेचुरल नंबर्स आर यूनियन ऑफ कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स। ठीक, अभी मैंने बताया कि नेचुरल नंबर्स को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो 4 है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेचुरल नंबर्स आर द सबसेट ऑफ इंटीजर्स, ये भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, जितने भी जैसे हम लोग यहाँ पे वेन डायग्राम से कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स आर सबसेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, ये जो नेचुरल नंबर्स है वो इंटीजर्स की इनर बॉडी है। ठीक है, तो इनर बॉडी के लिए के बारे में अगर हम कोई बात कहते हैं आउटर बॉडी के टर्म में, तो हमेशा क्या करती है, ये ट्रू होती है, होल्ड होती है। ठीक है, मैं अगर कहूं कि नेचुरल नंबर इज द होल नंबर तो ये ट्रू होगा, नेचुरल नंबर इज द इंटीजर्स तो ये ट्रू होगा, या मैं कहूं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज द सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स तो ये ट्रू होगा। लेकिन आउटर बॉडी के लिए इनर बॉडी क्या होती है, ट्रू नहीं होती है। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर तो ये गलत हो जाएगा, ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स तो ये गलत हो जाएगा, या ये मैं कहूं कि होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब स्टेटमेंट नंबर 6 देखते हैं, होल नंबर्स आर द सबसेट ऑफ इंटीजर्स, ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। पॉजिटिव इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, ये भी ट्रू हो जाएगा। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स को मैंने बताया था i प्लस या z प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस सेट में क्या होंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सभी नंबर्स क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स है। और यही सेट क्या होता है, नेचुरल नंबर का भी सेट होता है। तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स, दिस इज ट्रू। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर होल नंबर, ठीक है, बिल्कुल सही है। अभी मैंने बताया है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। अब होल नंबर का यहाँ पे सेट देखो क्या है, और नॉन नेगेटिव इंटीजर का सेट यहाँ पे देखोगे, दोनों सेट क्या हैं, इक्वल हैं, यानी दोनों सेट में जो नंबर्स हैं वो सेम है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर होल नंबर, या ये भी कह सकते हैं होल नंबर्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब स्टेटमेंट नंबर 9 पढ़ते हैं, इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। ठीक है, इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ये सही है, ये ट्रू हो गया, क्योंकि सभी इंटीजर्स को हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
जैसे मैं एक इंटीजर्स लूँ 4, तो अगर मैं 4/1 लिखूं तो इसको मैं p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाऊंगा या नहीं? तो हम कह सकते हैं कि सभी नंबर्स, सभी इंटीजर्स वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। सभी इंटीजर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। स्टेटमेंट नंबर 10 की अगर हम बात करें, इंटीजर्स ग्रेटर देन 0 आर नेचुरल नंबर। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है सभी इंटीजर्स जो 0 से बड़े होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स आर द रेशनल नंबर्स। ठीक है, सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स। ये भी ट्रू हो जाएगा। क्यों ट्रू हो जाएगा? देखो वेन डायग्राम से, देखो वेन डायग्राम से सभी नेचुरल नंबर, सभी होल नंबर, सभी इंटीजर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। या ये कह सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर, सभी होल नंबर, सभी इंटीजर्स, सभी रेशनल नंबर रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, या ये कह सकते हैं हम लोग कि सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं, या ये कह सकते हैं सभी होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है आपका स्टेटमेंट नंबर 11, ये भी ट्रू हो जाएगा। होल नंबर्स आर द रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये भी सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सभी होल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि जो सेट ऑफ होल नंबर्स है वो क्या है? इनर बॉडी ऑफ सेट ऑफ रेशनल नंबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, या ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ होल नंबर्स आर द सबसेट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और 13 में इरेशनल एंड रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। ठीक है, हम लोगों ने रियल नंबर के डेफिनेशन में पढ़ा था कि रियल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? कि ये होता है कि रियल नंबर का डेफिनेशन इंक्लूड बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, या सेट ऑफ रियल नंबर इज द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पे आपका जो है नंबर सिस्टम चल रहा है, अभी इसमें और भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो अभी तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।